हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। मेरा नाम है गजेंद्र तंवर। आज हम यहाँ पे है जो आशीष अरोड़ा सर की जो मैथ्स की चेकलिस्ट नंबर 478 है, उसके जितने भी आपके वन लाइनर है उनका सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो पहले तो 45 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका कितना, देखिए 990 आएगा आपका। फिर प्लस में 23x माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका 156, और इक्वल टू में 34 और 46 को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मेथड क्या होगा इसका, इसको अपन लिख सकते हैं, एक तो 40 माइनस 6 और एक लिख सकते हैं 40 प्लस 6, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर से करेंगे तो कितना होगा 1600 माइनस 36, यानी कि आएगा आपका 1564। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये उधर जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए कितना आएगा आपका 730 आएगा, और 730 है डिवाइड करेंगे किससे, 23 से, तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखिए सारी एग्जैक्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे अप्रॉक्स में ही अपने को आंसर निकालना पड़ेगा। तो 730 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो देखिए आपका कितना होता है, 3 टाइम होता है कितना, 69, माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 40 आएगा। तो लगभग 31 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। देखिए यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा आपका 17, तो यानी कि 5 से ज़्यादा आएगा, 13.7 आएगा, यानी कि ये अप्रॉक्स क्या है आपका 32 है। ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन है जो अपने को आंसर लेना, अप्रॉक्स में कितना होगा। अगला है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो 140 प्लस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए परसेंट है तो पहले तो 2 0 कैंसिल आउट हो गए, दोनों में से मैंने 18 कॉमन ले लिया, तो 34 और 4 कितना हो गया आपका 38 हो गया। ठीक है, अब आगे तो 30 18 3 जा 540 और 18 8 जा आपका 144 होता है। इसमें से आप 40 माइनस कर दो, 144 बचेगा, तो 554 है जो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें से ये माइनस कर दिया अपन ने, यहाँ पे 4 बचा, वो इसमें है जो अपन ने ऐड कर दिया। तो इस तरह से है जो अपन जल्दी जल्दी है जो इसको ख़त्म करेंगे। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए, तो सबको ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ पे देखिए प्लस वाले अलग लिखूंगा मैं, माइनस वाले अलग लिखूंगा। ये प्लस वाला है, ये माइनस आएगा, ये भी किसका होगा, प्लस का होगा। अब देखिए ये माइनस क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3015, ये उधर आएगा, ये किसका होगा, माइनस का आपका 2245, ये उधर होगा, ये भी होगा आपका माइनस का 4568। ऐड कर दो 18 12 8 और 4 और 3 7 और 2 9, ये हो गया। यहाँ पे करोगे तो 3 4 12 0 और 10, ये होगा, माइनस कर दो 9828, तो कितना होगा यहाँ पे आपका 5, फिर यहाँ पे 9, तो देखिए लगभग 95 है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा करने की नीड ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, आगे देखिए, तो 20% का मतलब होता है आपका 1/5, तो डिवाइड कर दो तो 315, ये हो गया, प्लस 25% का मतलब होता है x/4 ले लेंगे, इसको अपन क्वेश्चन मार्क को क्या ले लिया, x, माइनस अब 24%, तो यहाँ पे देखिए 24 मल्टीप्लाई 1375 है। ठीक है ना, अब या तो इसको देखिए और इजी बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, या तो सबके परसेंटेज काट दो, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपॉन में 100 है, तो 4 की टेबल से इसको कैंसिल आउट किया तो कितना है आपका 6, और ये है 25 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 टाइम आपका कितना होगा 125, तो 125 और 55 होगा तो कितना होगा आपका 330 होगा। तो यहाँ पे आ गया माइनस में 330 इक्वल टू, यहाँ पे भी यही करेंगे अपन, 32 मल्टीप्लाई 1125 अपॉन में 100, तो 4 से किया तो कितना हो गया 8, पीछे बचा आपका 25 से करोगे तो 4 टाइम और 5 टाइम, तो कितना होगा 320 और 40 360 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से करना। तो देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या होगा, माइनस का 15, ये इधर आएगा प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा 375 आएगा, और 375 में 4 से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 3 कैरी 12 और 3 15, 1500 है जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो पहले तो है जो अपन यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा आपका। ठीक है ना, तो आपको कम से कम है जो 25 तक तो क्यूब लर्न होने चाहिए, और 50 तक है जो आपको स्क्वायर लर्न होना चाहिए।
अगर आपको टाइम बचाना है तो, ठीक है ना। तो 14 का क्यूब होता है आपका 2744, ठीक है। प्लस का क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर हो गया। अब 43 का स्क्वायर होता है आपका 1849, इसमें से अपन सीधा माइनस कर देते हैं 1849, तो माइनस किया तो कितना आएगा यहाँ पे आपका, तो देखिए 598, 895 आया। अब इक्वल टू में देखिए 38 का स्क्वायर होता है 1444 और 729 का रूट होता है आपका 27, तो कितना होगा आपका 1471 होगा। ये अब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 895, तो यहाँ पे आएगा आपका 6, ये आएगा आपका 7 और ये 576 है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू इसका अंडर रूट कर देंगे 24 है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, तो 441 है, क्या होता है 21 का प्लस एक्स माइनस ये किसका क्यूब होता है आपका 15 का, इक्वल टू यहाँ पे 8 और ये होता है आपका 23, तो 8 और 23 कितना होगा 31, इसमें से माइनस करेंगे 2197, ये किसका होता है आपका 13 का होता है। तो ट्रांसफ़र करो इधर, तो पहले तो इन दोनों का अपन माइनस कर देते, कितना होगा 6 प्लस का होगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसमें से जो माइनस कर दो 19, तो कितना बचेगा आपका 12 बचेगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए 15 और 14 का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो 150 और फिर आपका कितना होगा 60, 210 होगा, माइनस 1088, इसको डिवाइड करना है किसका आपका 34 का, तो सीधा तो देखिए पहले 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये होगा 17 और ये होगा आपका 544, 17 3 जा और 17 2 जा 32 आएगा यहाँ पे आपका, माइनस 12 13 कितना होता है आपका 156 होता है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को प्लस करते हैं फिर माइनस कर देंगे, इसमें से 188 माइनस कर दो, पीछे 2 आना चाहिए और 22 है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से है जो आपको स्पीड में है जो वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आप क्या कर सको ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में करके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो फिर अपन है जो दूसरी DIs वगैरह है अर्थमेटिक उसमें फोकस करके है जो अच्छे नंबर है जो ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज से आपके 2 0 कटे, 28 4 जा कितना होता है आपका 5612 प्लस अब 29 6 जा कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे 180 में से 6 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 174 होगा, 13 से इसको डिवाइड करो 15 होगा, यहाँ से 15 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो कितना होगा आपका 951, 159 है इसमें ऐड कर दो आप, तो 9 और 2 12, 5 2 7 271, ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तो 26.25 है, ठीक है ना, तो इसको अप्रॉक्स में क्या ले लो आप 26 ले लो, 26 और 14 कितना होता है आपका 40, 44 जा 160, इसमें से है जो आपको माइनस करना है, तो 1892 43 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए पहले तो 4 टाइम करेंगे तो कितना होगा 12 1 16 और 17 हो जाएगा आपका 17 2, तो वापस 44, तो इसमें से जो आप 44 क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितना होगा आपका 61, यहाँ पे 61, तो 116, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो आपका कितना होगा 1 फिर 1 और 6, 16 4 आपका कितना होता है 64 और 7 167 आए, इसमें 29 ऐड कर दो आप, कितना होगा 6 और 2 8 और 9 196 किसका होता है आपका 14 का होता है। आगे देखिए 92 का स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे स्क्वायर निकालना बता देता हूँ मैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से करते हैं। जैसे पहले 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, फिर 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 18 का डबल करेंगे 36 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 1 डिजिट रखनी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे लेंगे 6, जो होंगे उसको आगे कैरी दे देंगे, तो 81 और 3 कितना होगा 81, तो कितना होगा आपका 8464, इसमें 36 ऐड करेंगे अपन, तो देखिए कितना होगा 0058, 8500 आया, 87 है, तो देखिए वापस वही करेंगे 64 56 और कितना होता है 112 और ये होगा आपका 49, तो देखिए कितना होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये 9 कैरी वहाँ पे होगा कितना होगा 6 और यहाँ पे 11 कर देंगे तो कितना होगा आपका 75,
तो 7569 माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 31, यहाँ पे होगा आपका 9, तो 931 है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पे है मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट करते हैं जो जो हो रहे हैं उनसे, ठीक है ना। तो पहले देखिए 6 से 2 जा आपका कितना होता है 12, 18 से 18, 5 से 25, तो यहाँ पे बचा 1/5 प्लस यहाँ पे देखिए आप 17 से 17, 4 4 जा 16, 17 से 17 कितना बचा आपका 36, तो 36 1/5 ऑप्शन नंबर है जो ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, तो पहले इनको ऐड करते हैं। तो पहले देखिए इसमें से 120 माइनस करेंगे अपन, तो कितना होगा आपका 16, इसमें 16 ऐड कर दो 366, ये हुआ। अब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे देखिए पहले दिन दोनों का क्या करते हैं अपन, डिफरेंस लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना होगा आपका 23 माइनस कर दो इसमें से, तो 3 और 7। अब 73 में से 78 माइनस करोगे आप कितना होगा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, 131, 333, 3315 है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए पीछे अपन ने 92 का स्क्वायर निकाला था, ठीक है, तो 92 का स्क्वायर निकाला था अपन, या अब देखिए या तो इसका देखिए दूसरा मेथड देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का इधर आएगा प्लस 2a भी होगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन 92 प्लस 43 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इक्वल टू में क्या है एक्स स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस का, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो एक्स इक्वल टू हो गया आपका 137। तो ये है जो यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट, यहाँ पे 43 है, तो 43 है तो यहाँ पे 135 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो फॉर्मूले भी है जो आपको लर्न होने चाहिए, थोड़े बहुत अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले। आगे देखिए, तो 9 से डिवाइड कीजिए, 9 3 जा और 9 2 जा, 32 टाइम होगा। अपॉन में देखिए यहाँ पे कितना होगा आपका 6 प्लस यहाँ पे होगा आपका 8 प्लस, तो यहाँ पे देखिए 13 से कटा 2 बचा ओनली, तो 6 2 जा 10 और 16, 32 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 6 14, कैरी 1, 3 और 0 10, कैरी 1 9 10 13 और 2 3 0 4 है। इसका क्या करना है आपको, अंडर रूट करना है। तो पहले देखिए ये है जो आपके किससे है, पहले तो ये होगा नहीं क्योंकि ये क्या है 50 के स्क्वायर से बड़ा है, 50 का स्क्वायर कितना होता है आपका 2500 होता है। अब लास्ट में डिजिट कितनी है 4, तो 4 है, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि 42 है। तो एक देखते हैं अपन, एवरेज देखते हैं 45 का स्क्वायर, तो स्क्वायर आपका जो पीछे 5 होता है उसका मेथड होता है कि पहले तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, और जो आगे डिजिट है उसको जस्ट अगले नंबर से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए 45 का स्क्वायर कितना आ रहा है 2025 आ रहा है, तो 2025 आ रहा है, तो इसके लिए ये इससे क्या है नंबर बड़ा है, इसलिए 42 का नहीं होगा तो किसका होगा आपका 48 का होगा। तो ऐसे है जो अपने को जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा वहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, तो यहाँ पे देखिए ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो सीधा अपन अंडर रूट कर देते हैं यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई, इसके फैक्टर करेंगे तो 11 का फैक्टर होना चाहिए, पहले मैं 11 से डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना होगा आपका 3 टाइम और 6 टाइम, तो 36 को क्या लिखूँगा मैं 6 मल्टीप्लाई 6, तो 11 मल्टीप्लाई 6, एक एक पैर बाहर आ जाएगा, 66 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, पहले दोनों को ऐड कर दो आप, फिर इसमें से है जो 13 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस कर दो, तो कितना होगा आपका 6 5, और यहाँ पे कितना होगा आपका 4, 456 को 19 से डिवाइड कर दो, 19 2 जा 38 होगा, 38 तो कितना बचा 76 4 टाइम यानी कि 24, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पहले 4 से कैंसिल आउट किया 8, 8 3 जा आपका कितना होता है 24 होता है। अब देखिए 9 का कितना होगा 3, दोनों को ऐड करेंगे 25, 25 का होगा 5, दोनों को ऐड करेंगे 16, 16 का कितना होगा 4, 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा आपका 6, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, तो डिवाइड करेंगे, पहले अपन इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 4 3 4 5 को डिवाइड करते हैं किससे 395 से, पहले 1 टाइम किया कितना हुआ 395, तो देखिए कितना बचेगा आपका 4 और यहाँ पे 3, फिर पीछे आपका यहाँ पे 9 बचेगा, और फिर पीछे कितना आएगा 5, तो 1 टाइम यानी कि 11 आया।
अब देखिए यहाँ पे 12x है आपका, और ये 11 जो बचा यहाँ पे क्या होगा, माइनस का होगा। 8951 ये आया 1598। 12 से डिवाइड कर दो, 12 1 जा 12, 39, 12 3 जा 36, फिर कितना बचा आपका 38, तो लगभग 3 टाइम और जाएगा 36। तो अप्रॉक्स में है जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये है जो अपने चेकलिस्ट नंबर 478 के जो 20 MCQ थे, बहुत ही अपने स्पीड में और समझते हुए किए थे किस तरह से है जो आपको एग्जाम में अप्रोच करनी है। ठीक है ना, आपको स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, डिवीज़न वगैरह है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह है, टेबल्स वगैरह अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, टाइम बचा सके। अगला है आपका सेक्शन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे 161 है, इसके फैक्टर करने हैं। तो देखिए पहले अपन अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से करेंगे तो 7 टाइम होगा आपका, कितना होगा 7 2 ज़ा 14, तो ये होगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए माइनस का है तो दोनों किसके होंगे, फैक्टर आपके प्लस के होंगे, 7 और 23। अब दूसरा देखिए यहाँ पे, तो अपने को पता है कि 132 क्या होता है, 11 × 12 होता है, और अपने को कितना चाहिए 16, तो इसके और फैक्टर करने पड़ेंगे अपने को। तो और फैक्टर करने हैं तो यहाँ पे देखिए 2 के भी और कर देते हैं, 2 × 2, तो 22 और 6 ये फैक्टर बनेंगे। तो 22 में से 6 माइनस करोगे क्या आएगा, 16 आएगा। तो पहले तो मैंने लिख दिया 22 और 6। अब यहाँ पे देखिए ये तो होगा आपका प्लस का और ये होगा माइनस का, जब साइन रिवर्स कर देंगे तो ये माइनस का और ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो अगर ध्यान से देखें तो 7 दोनों से बड़ा है, 23 भी दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि x इज़ ग्रेटर दैन y। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो देखिए 57 है तो 19 3 ज़ा 57 होता है, 19 3 ज़ा 57 होता है, और इनको ऐड करेंगे 22 आएगा। 34 है तो आपको पता ही है 17 2 ज़ा क्या होता है 34 होता है, इसमें ये माइनस का होगा, ये किसका होगा प्लस का। तो ध्यान से देखिए 19 दोनों से बड़ा है, 3 भी दोनों से बड़ा है, तो यानी कि x है जो आपका ग्रेटर दैन है किससे, y से। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए 35 है तो अपने को पता है 7 और 5 इसके फैक्टर होते हैं, ऐड करते 12 आता है। 40 है, इसके फैक्टर होते हैं आपके 8 और 5। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहले तो 7 है जो 8 से छोटा है लेकिन 5 से बड़ा है, तो देखिए एक ही बार में आ गया, तो आपके क्या हो गया सी एंड डी सीरीज ब्रेक हो गई। ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए 135 है, फैक्टर कर देते हैं, पहले 5 से किया तो कितना आएगा 27, 3 × 3 ठीक है ना। तो ऊपर सीधा ही देखिए तो 5 और 27 के फैक्टर बन रहे हैं, तो अगर इनको ऐड करो तो कितना आता 32 आता, तो ये नहीं होगा। तो देखिए 45 और 3 ये फैक्टर बनेंगे, तो 45 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होंगे आपके 42 आ जाएगा। तो 45 और 3 ये फैक्टर बने। अब इसमें देखिए 45 तो है बड़ा, ये होगा प्लस का और ये क्या होगा माइनस का, क्योंकि माइनस करने पे यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस आ रहा है इसके लिए। अब इन दोनों के फैक्टर करेंगे अपन, 160 है, 160 होता है आपका 4 × 5 × 2 ये होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये इसके फैक्टर बनेंगे आपके 40 और 4, तो यहाँ पे 40 और 4, तो यहाँ पे दोनों होंगे आपके माइनस के होंगे। तो देखिए 45 है जो दोनों से ग्रेटर है, -3 भी दोनों से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है जो आपका x भी है जो ग्रेटर देन है आपका y से। तो इस तरह से जो थोड़ी आपको फास्ट अप्रोच करनी पड़ेगी। तो अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, धीरे धीरे आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। 70 लाना है मल्टीप्लाई करके, तो आपका फैक्टर बनेंगे 10 और 7। 84 है तो फैक्टर बनते हैं 12 और 7, माइनस करेंगे हो जाएगा, इसमें से है जो ये माइनस का हो गया, तो -12 और 7। तो ध्यान से देखो 10 है जो दोनों से बड़ा है, 7 है 12 से तो बड़ा है, 7 के क्या है इक्वल, तो x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बेसिक वीडियो भी है जो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है ना। अगर किसी में आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप बोल दीजिएगा, उसके जो मैं पूरी बेसिक क्लास है जो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। अब देखिए 16 लाना है मल्टीप्लाई करने पे,
और ऐड करने पे तो क्या बनेंगे 8 और 2 बनेंगे आपके यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 है जो कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 8 आना और उनको ऐड करें तो क्या आना चाहिए आपका 9 आना चाहिए। तो अपने यहाँ पे क्या होगा आपके, तो देखिए फैक्टर तो बनेंगे आपके 9 और 1, तो इन दोनों को प्लस माइनस करने पे क्या आएगा आपका 8 आएगा। तो देखिए 8 चाहिए प्लस का, तो इसके लिए ये तो होगा माइनस का और ये होगा प्लस का। अब अगर ध्यान से देखें 8 है जो दोनों से बड़ा है और 2 भी है जो दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब है x इज़ ग्रेटर देन y। आगे देखिए 66 है, 60 इसके फैक्टर होते हैं आपके, अपन इसको ले सकते हैं 22 एंड 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 और प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 66। अब देखिए यहाँ पे 76 है तो 19 4 जा 76 होता है आपका। तो यहाँ पे अपने को 15 चाहिए यानी कि माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करना तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस आता दोनों जगह, तो जो बड़ा नंबर होता है वो किसका होता है आपका माइनस का, और ट्रांसफ़र करते तो साइन क्या हो जाता है प्लस का। तो यानी कि यहाँ पे माइनस होगा आपका 19 एंड -4। तो अगर ध्यान से देखो आप तो 22 है जो बड़ा है इन दोनों से, और यहाँ पे 19 है जो बड़ा है 3 से, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एंड डी है जो यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है 78 लाना है 72 लाना मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करें तो कितना लाना 1। तो फैक्टर तो बनेंगे आपके पहले तो 8 और 9। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो 8 प्लस का होगा और 9 किसका होगा आपका माइनस का। अब 160 लाना है आपको, तो 160 के फैक्टर क्या बनेंगे आपके 10 एंड 16 बनेंगे, ऐड करेंगे 26 आएगा। तो यहाँ पे माइनस होता है तो ये दोनों फैक्टर आपके किसके होते हैं प्लस के। तो ध्यान से देखिए दोनों है जो आपके दोनों से बड़े हैं, तो इसका मतलब है जो y इज़ ग्रेटर देन x। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है तो 52 लाना है आपको, ठीक है ना। तो 13 4 जा 52 होता है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17। कितना लाना है आपको 40, तो 40 लाना है तो क्या होता है आपके फैक्टर 10 एंड 4 होता है। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो छोटा वाला प्लस रहेगा बड़ा वाला क्या रहेगा माइनस। 13 दोनों से बड़ा है, 4 है जो -10 से तो ग्रेटर है, लेकिन 4 के क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल y। तो ऑप्शन नंबर है जो डी हो जाएगा आपका। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए 170 लाना है आपको मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे कितने होने चाहिए 27। तो फैक्टर सीधे बनेंगे आपके 10 और 17 दोनों होंगे प्लस के। 153 लाना है आपको, तो देखिए 19 का फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो सॉरी 19 नहीं 17 का, ठीक है ना। 17 9 जा आपका क्या होता है 153 होता है, तो इसके फैक्टर हुए आपके 17 एंड 9। अब देखिए जब दोनों जगह माइनस होता है तो बड़ा वाला तो होता है प्लस और छोटा वाला क्या होता है माइनस। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो 17 इससे बड़ा और ये इसके इक्वल, -9 है जो क्या हो गया इन दोनों से छोटा हो गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड आएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो यहाँ पे देखिए 72 है, लाना कितना है 6। तो दो फैक्टर होते हैं इसके 12 एंड 6, आएगा 72 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक जगह माइनस है, तो ये छोटा नंबर तो आपका प्लस का होगा और बड़ा नंबर किसका होगा माइनस का। 66 लाना फैक्टर वो भी बनेंगे 11 एंड 6, दोनों किसके होंगे प्लस के। 11 दोनों से बड़ा है, 6 है -12 से बड़ा है और 6 के क्या है इक्वल। तो y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल, तो कहाँ पे है आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई होगा कि y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल। तो y बड़ा बराबर होगा किसके x के। तो ये है जो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। पहले आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 है 144 लाना है आपको, ठीक है ना। तो 144 लाना है तो फैक्टर क्या बनता है आपके 12 एंड 12, 12 और 12। तो यहाँ से देखिए 24 आ रहा है, तो अपन इसके फैक्टर कर देते हैं 16 और 9। तो
फैक्टर हो गया आपके 16 और 9, और दोनों किसके होंगे आपके प्लस के। अब आपको क्या लाना है 90, तो 90 क्या होता है 15 6 जा 90 होता है, तो यहाँ पे फैक्टर हो गया आपके 15 एंड 6। तो ध्यान से देखिए 16 है जो बड़ा है 15 से और 6 से भी, लेकिन 9 है जो छोटा है किससे 15 से और 6 से बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी। तो 12th का आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है ना, आगे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। तो देखिए 32 लाना है, तो 8 और 4 फैक्टर होते हैं, प्लस करने पे क्या आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो दोनों फैक्टर किसके होंगे माइनस के। फिर यहाँ पे क्या है आपका 30 है, लाना कितना आपको 7, तो फैक्टर बनेंगे आपके 30 के क्या बनते हैं 6 × 5 फैक्टर बनते हैं। और अगर 7 लाना तो क्या बनेंगे 10 और 3 बनेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर लिख दिया अपन ने 10 और 3। तो देखिए कभी भी आपका एक जगह माइनस होता है तो बड़ा वाला तो माइनस होगा, छोटा वाला क्या होगा प्लस। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें अपन तो -8 और -4 -10 से बड़े हैं, लेकिन 3 है जो इन दोनों से क्या है बड़ा है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैन नॉट डिटरमाइन। क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तो देखिए 75 लाना है, तो 15 5 जा 75 होता है, प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। यहाँ पे प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। 70 लाना है आपको, तो 70 लाना है तो देखिए 14 5 जा 70 होता है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर इन दोनों जगह माइनस आए तो बड़ा वाला होगा प्लस और छोटा वाला क्या होगा माइनस होगा। तो ध्यान से देखिए 14 इन दोनों से ग्रेटर है, -5 है जो -15 से तो ग्रेटर है, लेकिन -5 के क्या है इक्वल है। तो y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल हो गया आपके x के। तो ऑप्शन नंबर ई है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 15 है। तो देखिए 105 है, तो इसके फैक्टर बनता है आपके 23 एंड 5। तो 23 5 आपका 115 होता है, प्लस है यहाँ पे तो दोनों क्या होंगे आपके माइनस होंगे। ठीक है ना, आगे देखिए आपका 105 है तो 15 7 जा आपका 105 होता, पर अपने को कितना लाना है प्लस या माइनस करके 16 लाना है। तो और दूसरा देखते हैं, तो ये होता है आपका 21 एंड 5 तो यहाँ पे लिख दिया 21 एंड 5। तो अब देखिए जब मैंने बोला था कि दोनों जगह आपको माइनस आए तो बड़ा नंबर तो होगा प्लस का और छोटा होगा माइनस का। तो ध्यान से देखिए 21 दोनों से बड़ा है, -5 -23 से तो ग्रेटर है और -5 के क्या है इक्वल है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल ऑफ x। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 93 लाना है, तो 7 9 जा 63 होता है आपका, और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16, या माइनस है दोनों प्लस के होंगे। 90 है तो 10 और 9 आएंगे, ये भी माइनस है तो दोनों क्या होंगे प्लस के। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 10 है जो दोनों से ग्रेटर है, 9 है जो 7 से बड़ा है और 9 के क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब है जो आपका y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल ऑफ x है। तो ऑप्शन नंबर ई है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो आप क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 17, तो देखिए 88 लाना है, तो एक ही फैक्टर बनेगा 11 एंड 9, 88 आ जाएगा और ऐड करने पे 19 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका अपन स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 प्लस का और 8 माइनस का आएगा। तो 11 और 9 दोनों से ग्रेटर है, तो x है जो आपका ग्रेटर है y से। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। तो यहाँ पे देखिए 133 लाना है और फैक्टर है आपके किसके 26 के। तो अपन को पता है 17 7 जा आपका कितना होता है 133, या माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के। 150 लाना है, तो 150 लाना है तो 150 के आपको क्या करने पड़ेंगे फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखिए 19 लाना था, हमको पता है 25 6 जा आपका कितना होता है 150 होता है। तो पहले तो लिख दिया 25 और 6। अब मैंने आपको बताया था सिर्फ एक जगह माइनस आए तो छोटा वाला नंबर प्लस का और बड़ा वाला किसका होगा माइनस का। अब अगर ध्यान से देखें 17 दोनों से बड़ा है और 7 भी दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब है x इज़ ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर है जो आपका ए आंसर हो जाएगा। 19 देखिए आपका। तो देखिए 17 70 है तो 10 और 7 आपके फैक्टर हो जाएंगे। 77 है तो क्या होंगे आपके 11 7 फैक्टर हो जाएंगे, पर एक जगह माइनस है तो यहाँ पे आपका छोटा प्लस का और बड़ा क्या हो जाएगा माइनस का। 10 दोनों से बड़ा है
7 -11 से ग्रेटर है और 7 के इक्वल है, तो x इज ग्रेटर देन 5। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखिए 90 लाना है तो क्या फैक्टर बनेंगे आपके 10 और 9। 88 लाना है तो क्या बनेंगे आपके फैक्टर 11 और 8। अब यहाँ पे देखिए एक ही जगह माइनस है तो छोटा प्लस का और बड़ा माइनस का। तो ध्यान से देखें तो 10 दोनों से बड़ा है, 9 भी दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब है x है जो आपका बड़ा है y से। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं कितनी तेज़ी से, ठीक है ना। ये एक दिन में नहीं सीखा जाता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके लिए है जो आपको रोज़ है जो मेरे साथ में जुड़ना पड़ेगा, ताकि आप भी है जो इसी स्पीड में एग्ज़ाम से करके आओ, ठीक है ना। तो अपने को वही फोकस करना है कि हम स्पीड में काम करें एक्यूरेसी के साथ में, और एग्ज़ाम में मैथ्स के सेक्शन में 35 में से 35 नंबर लेके आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम रॉन्ग नंबर सीरीज़ में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नंबर है जो आपका इंक्रीज़ हो रहा है एकदम, तो या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर डिवाइड आपका डिफरेंस का कुछ होगा। तो पहले अपन डिफरेंस देखते हैं। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस देखा है कितना होगा आपका 8। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं अपन कितना होगा आपका 4 और ये 64, यानी कि यहाँ पे अपने को डिफरेंस में ही कुछ ना कुछ पैटर्न दिख रहा है। आगे इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं अपन कितना होगा 0, 1 और 2। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो ये होता है आपका 2 का क्यूब, ये होता है आपका 4 का क्यूब, तो यहाँ पे आपका 6 का क्यूब होना चाहिए, यानी कि 216 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 345 है। तो यहाँ पे आपका रॉन्ग टर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए वापस डिफरेंस पे। तो पहले देखिए यहाँ पे नंबर आपके एकदम क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। तो अपन पहले है जो मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं, डिफरेंस का देखें तो कितना होता है 2, फिर ये कितना होता है आपका 8, फिर ये कितना होता है आपका देखिए यहाँ पे 636। तो यानी कि डिफरेंस से कुछ नहीं बन रहा है। तो अपन मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि 3 का ये 5 है जो आपका 1 टाइम होता है, ये कितना होता है 2 टाइम, ये होता है आपका 3 टाइम, इस तरीके से होता है। तो देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या ऐड करेंगे 2। उसी तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और क्या ऐड करेंगे 3। 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड क्या करेंगे, तो देखिए 39 है तो कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे आपका 8 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन पैटर्न बनाए तो देखिए 1 2 2 3, आगे चेक करते हैं तो 177 को हम मल्टीप्लाई करें तो 7 5 आपका 85 होता है। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो पहले तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई चल रहा है 1 2 3, ये होगा आपका 4 और ये क्या होगा आपका 5। अब ऐड कर रहे 2 3 4 5, तो यानी कि एक नंबर आगे ऐड करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन 850 और 35, आपका 885 हो रहा है। और 885 में अपन कितना ऐड करें 6 ऐड करें तो आपका 891 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका 6 और वही हो रहा है। इसका मतलब है जो 49 है जो ऑप्शन नंबर डी आपकी क्या होगी रॉन्ग टर्म होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे। तो देखिए पहले डिफरेंस देखते हैं, इनका कितना होगा 40, इनका होगा 50। तो यहाँ पे देखिए कितना होना चाहिए आपका, ये हो गया 52। आगे देखिए इनका कितना होगा आपका 54 होगा, ठीक है ना। अब अगर डबल डिफरेंस ले तो यहाँ पे आपका 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है 10। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी रॉन्ग टर्म क्या होगी 560 होगी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अपन, तो यहाँ पे देखिए आपका वही मल्टीप्लिकेशन का कुछ है जो आपका बन रहा है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा आपका 90। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपकी क्या हो जाएगी रॉन्ग टर्म हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। तो ध्यान से देखिए, ये भी देखिए अपन अगर ध्यान से देखें तो ये 6 7 है आपका 1 टाइम है, ये आपका 2 टाइम है, ये 3 टाइम है। तो इस तरीके से चल रहा। कितना ऐड किया अपन ने +1, यहाँ पे 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 और 2 ऐड किया, तो यानी कि 1 + 1 1 जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही ऐड करना है। 16 3 जा 48 होता है और उसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 51। उसी तरह अगर अपन 51 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका इवन नंबर आना चाहिए, यानी कि पहले तो 204 और 4 ऐड करेंगे तो 208 आना चाहिए था यहाँ पे आपका, लेकिन 213 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर
ए है जो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग टर्म हो जाएगी। आगे देखिए, तो पहले अपन क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेके देखते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का अपन ने डिफरेंस लिया तो कितना होगा यहाँ पे 4 और ये होगा आपका 64। यहाँ पे डिफरेंस ले रहे तो कितना हो रहा है 100। यहाँ पे डिफरेंस ले तो कितना होगा, ध्यान से देखिए आप, 13 में से तो पहले तो 5 ऐड किया तो 9 में से 4 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 1। तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 8 का स्क्वायर, फिर उसमें 2 प्लस किया तो 10 का स्क्वायर, तो फिर उसमें 2 प्लस करेंगे तो 12 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 144 होना चाहिए, लेकिन कितना हो रहा है आपका 148 हो रहा है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे 408 ऑप्शन नंबर ई है जो क्या होगा आपका रॉन्ग टर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। तो यहाँ पे देखिए पहले डिफरेंस लेते हैं अपन, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका 30, इन दोनों का होगा 42। यहाँ पे माइनस करें तो देखिए कितना हो रहा है आपका 59 हो रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका 1 और 3। देखिए 1 सॉरी 1 मिनट, तो देखिए 2 में से ये 1 माइनस किया तो कितना होगा आपका 9 और फिर 6 कितना होगा आपका 69 होगा। और फिर आगे अपन डिफरेंस चेक करें तो आपका कितना होगा 90 होगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका पैटर्न क्या बन रहा है, 1 2 और 3, इन तीनों नंबर को आप ध्यान से देखो तो ये होता है आपका 5 × 6, ये होता है आपका 6 × 7 और ये होता है आपका 9 × 10। यानी कि इन दोनों को अपन ध्यान से देखें तो ये दोनों नंबर बनने चाहिए आपके 7 × 8, यानी कि यहाँ पे 56 आना चाहिए, और ये 8 × 9 यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 72 आना चाहिए। तो इसके हिसाब से है जो आपकी रॉन्ग टर्म होगी 541 होगी। ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो डिफरेंस देखते हैं इनका, तो ये कितना होगा आपका 8 और ये 48 हो जाएगा। इनमें देखें तो कितना होगा आपका 2 और ये कितना हो जाएगा 72। इनको देखें तो कितना होगा आपका 6 9 96। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये 24 × 2 है, ये 24 × 3 है, ये 24 × 4 है। तो आगे क्या आना चाहिए 24 × 5, यानी कि 120 ऐड होना चाहिए इसमें। तो कितना होता है आपका, ये होता है 9 6 और 369 होना चाहिए था। यहाँ पे रॉन्ग टर्म क्या हो जाएगी आपकी 373 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पे देखिए अपन सीधा मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 3 से करेंगे 36 आएगा। तो अब देखिए 2 3 है तो 4 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 144 आएगा, लेकिन ये नंबर उससे बहुत ही दूर है। तो अगर 5 से देखें तो कितना होना चाहिए आपका 180 होना चाहिए, तो 5 से करें तो 180 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर 180 होता और उसको 6 से करते तो आपका 1260 आना चाहिए था, और ये आपका आ रहा 1260, यानी कि आपकी रॉन्ग टर्म क्या होगी 185 होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका यहाँ पे, तो दोनों का डिफरेंस देखिए पहले तो कितना होगा आपका 6, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखें अपन कितना होगा 26, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखें तो 8 और 5 कितना होगा आपका 58 होगा। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखें अपन तो कितना होगा आपका 0, फिर 2 और फिर कितना होगा आपका 120 होगा। और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखें तो 0 1 2 210 होगा। तो यहाँ पे है जो ये आपका एक थोड़ा अलग पैटर्न बन रहा है, क्वेश्चन में है, एग्जाम में है, जो आपके क्लिक नहीं होगा। तो देखिए एक बार इसका लॉजिक क्या है। तो पहले तो देखिए 6 होता है आपका 1 × 2 × 3, यानी कि 3 कंटिन्यूस नंबर का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो उसी तरह अपन देखें 2 × 3 × 4, तो ये कितना होना चाहिए आपका 24 होना चाहिए था यहाँ पे। उसके बाद में 5 मल्टीप्लाई, यानी कि तो देखिए यहाँ पे 3 × 4 × 5 होना चाहिए था आपका, 3 × 4 × 5, तो कितना होगा आपका 60। तो यहाँ पे 60 होना चाहिए था। 120 क्या है आपका 4 × 5 × 6 है, तो ये सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आपका 51 है जो क्या हो रहा है रॉन्ग टर्म हो रहा है। यहाँ पे आपका 24 यानी कि 49 आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी है जो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप,
क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो डिफरेंस देखें अपन, तो पहले तो अपन क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, फिर यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो कितना कर रहे हैं देखिए 3 और 5, माइनस का 8 कर रहे हैं। फिर आगे देखिए +1 कर रहे हैं तो कितना 24, 23 और 4 27। फिर अगर अपन देखें माइनस कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं 1, और आपका ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए तो इसमें से 1 किया, ये 61 हो रहा था। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा तो ये सारे नंबर आपके क्यूब चल रहे हैं, ये 1 का क्यूब, ये 2 का, ये 3 का, तो यहाँ पे 4 का क्यूब होना चाहिए था। फिर प्लस माइनस चल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो जाएगा 143 आपका रॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 143 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, तो देखिए 6 से 4 आ रहा है आपका, 4 से 3 आ रहा है, यानी कि नंबर आपके डिक्रीज भी हो रहे हैं, इंक्रीज भी हो रहे हैं। तो ऐसी सीरीज़ आती है तो आपको समझना है कि ये जो भी है आपका 0.5, 1, 1.5 इस तरह के कुछ है जो आपकी सीरीज़ बनती है। तो अगर पहले ध्यान से देखें अपन, तो यहाँ पे 0.5 से तो मल्टीप्लाई किया है, और फिर उसमें क्या किया है आपका +1 ऐड कर दिया है। अब 4 से 3 कब आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे। अब 3 से 5 कब आएगा, जब अपन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, और 1.5 से मल्टीप्लाई करके तो देखिए +1 -1 यही चल रहा है आपका पैटर्न। तो आगे भी यही चलना चाहिए, तो +1 करेंगे अपन, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 4.5 और 1 5.5 होना चाहिए था। और अगला बनता आपका 5.5 को मल्टीप्लाई करते अपन 2 से और -1 करते तो 11 -1 कितना होना चाहिए था आपका 10 आ रहा है। तो रॉन्ग आपका क्या हो गया, 5th ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ठीक है ना। तो देखिए पहले अपन क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस चेक करते हैं दोनों का। तो यहाँ पे देखिए ये होगा आपका 961 169 है। तो यहाँ पे देख के मेरे को एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि ये है जो आपका कोई स्क्वायर का पैटर्न बनेगा। अब आगे देखिए अपन यहाँ पे आगे और करते हैं, डिफरेंस लेते हैं दोनों का। तो कितना हो रहा है आपका यहाँ पे, तो डिफरेंस हो रहा है आपका यहाँ पे 110। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो आगे देखिए और चेक करते हैं अपन। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर अपन डिफरेंस देखें तो कितना हो रहा है आपका 60। यहाँ पे देखें तो कितना हो रहा है 25। यहाँ पे देखें तो कितना हो रहा है आपका 9, और यहाँ पे देखें तो आपका कितना हो रहा है 4। तो यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये चारों नंबर क्या है, किसी न किसी के परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर किसके है, तो देखिए 2 का, ये 3 का, ये 5 का और ये 13 का, यानी कि प्राइम नंबर चल रहा है। तो 2, 3, 5, तो ये आपका क्या होना चाहिए 7 का, और ये आपका क्या होना चाहिए 11 का। तो 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए था 121 आना चाहिए था, और यहाँ पे आपका आना चाहिए था 49। तो इसके हिसाब से तो ये आपका 510 ये आपकी क्या हो जाएगा, रॉन्ग नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वही आपका मल्टीप्लाई वाले कुछ सेंस लग रहा है यहाँ पे आपका। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितना आना चाहिए था 8। तो ऑप्शन नंबर है जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। तो इसमें वही है, देखिए नंबर छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे वही आपका सेंस लगेगा, पॉइंट वाला कोई मल्टीप्लाई वाला कुछ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें अपन, तो पहले अपन ने 0.5 से मल्टीप्लाई किया और +1 ऐड किया। फिर अपन ने क्या किया है यहाँ पे, आगे ध्यान से देखें, तो अब 0.5 के बाद में आपका 1 आना चाहिए था, तो 1 आता है। अब अपन समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे प्लस क्या करे, 1 करे 2 करे, कुछ नहीं है। तो आगे देखते हैं अपन 14 से 64 कब आता है। तो देखिए 14 के पास में 64 के पास में कौन सा फैक्टर बनता है आपका, तो 40, 28, 56 आपका बन रहा है, या फिर क्या बन रहा है आपका 70 बन रहा है, ठीक है ना। तो आगे देखिए और यहाँ पे तो 64 को अपन अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 512 आता है, और कितना आपका 16 आता है। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो 16 आ रहा है, यानी कि 1, फिर 1 का डबल होगा 2, 2 का डबल होगा 4, 4 का डबल होगा 8, और फिर 8 का डबल क्या होगा 16। और अगर अपन मल्टीप्लाई में देखें तो 0.5 का डबल होता है 1, 1 का डबल होगा 2, 2 का डबल होगा 4, और 4 का डबल कितना होगा 8। तो इसी हिसाब से देखें तो 2 का आपका मल्टीप्लाई 1 से होना चाहिए था, और फिर उसमें क्या ऐड होना चाहिए था आपका, उसमें ऐड होना चाहिए था आपका 2। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था आपका 3 और 2 5 होना चाहिए था।
फिर 5 को अपन क्या करते 2 से मल्टीप्लाई करते और फिर 4 ऐड करते तो कितना आता 14 आता, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे 8 ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो गया है रॉन्ग नंबर हो गया है। आगे देखिए डेसिमल है, तो डेसिमल है तो देखिए ये इन्हीं के फैक्टर दिख रहे हैं मेरे को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कि यहाँ पे आपका पहले तो देखिए 26 का डबल क्या होता है 52 होता है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। अब डेसिमल आगे हो गया तो यानी कि 0.2 से क्या किया है आपका मल्टीप्लाई किया गया। अब आगे देखिए 52 का भी क्या हो रहा है डबल हो रहा है, लेकिन एक डेसिमल आगे हो गया है तो 52 का देखिए डबल नहीं 4 टाइम्स हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा किससे 0.4 से। तो 2 4 अब क्या होगा आपका 6, फिर क्या होगा आपका 0.8 और फिर क्या होगा 0.10 का मतलब होता है आपका 1, तो 1 से होगा तो यही वापस आना चाहिए था। तो रॉन्ग नंबर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो पहले अपन है जो इनका क्या करते हैं डिफरेंस लेके देखते हैं, क्योंकि डेसिमल में है तो डिफरेंस लिया इन दोनों का, तो दोनों का लेंगे तो कितना होगा आपका 6.1, फिर यहाँ पे कितना होगा आपका 6, ठीक है ना। तो देखिए सॉरी एक मिनट, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा आपका 4, फिर पॉइंट होगा आपका और फिर 8 और 3, तो 38.4 होगा। फिर आगे और डिफरेंस अपन चेक करते हैं यहाँ पे, तो डिफरेंस चेक करते हैं पहले तो होगा आपका 2, फिर यहाँ पे होगा पॉइंट और फिर आएगा आपका 9 और 1। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसका क्या हो रहा है हाफ, तो आगे और डिफरेंस चेक करते क्या होगा, तो यहाँ पे हो रहा है आपका 1 पॉइंट और फिर देखिए आपका आगे, तो पहले तो देखिए 4 में से 5 माइनस किया तो 9 होगा आपका, फिर 7, ये 2 बचा तो कितना होगा आपका 5 और ये कितना होगा आपका 25 होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन ध्यान से देखें तो ये नंबर आपके कितने होने चाहिए था हाफ होना चाहिए था। अगर अपन इसका हाफ करें तो कितना होना चाहिए था आपका ये 9.6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 25.9 हो रहा है। लास्ट में यहाँ पे अपन एक बार चेक कर देते हैं कितना होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप कितना होगा, तो ये देखिए ये होगा आपका 2.4 होगा। तो अगर ध्यान से देखें 9.6 का हाफ होता है 4.8 और 4.4 का 8 का हाफ होता है 2.4, तो यानी कि यहाँ पे आपकी रॉन्ग टर्म क्या होगी 603.4 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो देखिए डिफरेंस देखते हैं अपन पहले तो 1 और 7, 71 होगा। यहाँ पे देखिए कितना होगा 4 और फिर यहाँ पे कितना होगा आपका 8, 84। फिर आगे देखिए तो यहाँ पे 2 0 1, 102 हो गया। यहाँ पे आगे देखिए आप 7 3 1, 137 हो गया। और यहाँ पे देखिए तो 1 और फिर ये होगा आपका कितना 8 और फिर कितना होगा आपका 1। तो यहाँ से कुछ अपने को समझ में नहीं आया तो डबल डिफरेंस चेक कर देते हैं अपन एक बार। तो इन दोनों का डबल डिफरेंस होगा आपका 13। इन दोनों का चेक करें तो देखिए 16 और 2 कितना होता है 80। अगर इन दोनों का चेक करें अपन तो कितना होगा आपका यहाँ पे 5 और 3 35 होगा। और इन दोनों का चेक करें तो कितना होगा आपका 44 होगा। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो नंबर 44 आ रहा है आपका यहाँ पे, यानी कि अगर अपन 11 के फैक्टर बनाए यहाँ पे तो ये होगा 11, ये होगा 22, ये होगा आपका 33 और ये क्या होगा 44, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम मिडल वाली टर्म है जो क्या हो रही है आपकी रॉन्ग हो रही। तो मिडल वाली टर्म यानी कि यहाँ पे 11 होना चाहिए था, यहाँ पे 11 होता था यानी कि यहाँ पे भी आपका चेंज होना चाहिए था, तो यहाँ पे चेंज होना यानी कि 197 है जो आपकी क्या हो जाएगी रॉन्ग टर्म हो जाएगी। तो कभी आपका है जो इतना ट्रिपल डिफरेंस होता है डबल की जगह ट्रिपल, तो उसमें है जो बहुत सारी आपको डिफ़िकल्टी होती है कि कौन सा रॉन्ग नंबर है यही ढूंढने में, ठीक है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि चेंज किसको चेंज करने पे कहाँ पे आपका इफेक्ट पड़ेगा, उस नंबर को है जो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, तो देखिए पहले अपन क्या करते हैं इनका डिफरेंस चेक करते हैं। तो 295 343 कितना होगा आपका 48 होगा। फिर अगर देखें इन दोनों का तो देखिए कितना होगा आपका 37। इन दोनों का डिफरेंस देखें, ठीक है ना, तो कितना होगा देखिए 20 और 8 28 हो जाएगा। इन दोनों का देखिए तो कितना होगा 23 और यहाँ पे होगा आपका 40। समझ में नहीं आ रहा डबल डिफरेंस देखो आप 11, यहाँ पे अगर अपन देखें 9 और उसके बाद में देखिए 5 और ये कितना हो रहा है 9, तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो 4 4 का डिफरेंस हो रहा 4 4, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए था। तो उसके हिसाब से है जो आपका यहाँ पे ये 9 गलत है और 9 गलत है, तो यहाँ पे फिर आपका क्या होगा 431 गलत होना चाहिए था।
तो ये आपका 431 है जो क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 11 9 है तो फिर क्या आना चाहिए था आपका 7 आ जाता, 7 आता तो फिर क्या आ जाता यहाँ पे 5 आ जाता, ये भी आपका होता है, ठीक है ना। तो इसलिए दो का डिफरेंस है यहाँ पे, तो अपन क्या ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो देखिए पहले डिफरेंस चेक करते हैं अपन इनका। तो इन दोनों का देखिए अगर आप 43 और 5 48, इन दोनों का देखें तो कितना होगा आपका 37, इन दोनों का देखें तो आपका 28, इन दोनों का देखें तो कितना होगा 23, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 14 का हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डबल डिफरेंस देखो आप यहाँ पे। तो डबल डिफरेंस होगा यहाँ पे 11 का, यहाँ पे 9, यहाँ पे देखें तो 5 का, और यहाँ पे देखें तो वापस कितना हो रहा है आपका 9 का हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो 11 9 फिर क्या आना चाहिए 7 और फिर क्या आना चाहिए 5, तो इसके हिसाब से देखें तो आपका 431 है जो क्या हो जाएगा रॉन्ग नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है अपना रॉन्ग नंबर सीरीज़ का। तो देखिए यहाँ पे अपन देखें तो सारे आपके मल्टीपल हो रहे हैं। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको किससे किया 4 से, फिर इसको किया किससे 2 से, और फिर इसको किया किससे 4 से। तो अगर 4 से करेंगे तो कितना आता है आपका 1024 आता है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आप क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे आपके चेकलिस्ट 478 के जो भी आपके रॉन्ग नंबर थे। अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, जो भी आपके आगे है मिसिंग नंबर सीरीज़ है, तो इसको भी है जो जल्दी से जल्दी अपन क्या करते हैं फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो पहले है जो वही करते हैं अपन डिफरेंस देख के थे। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए पहले तो इनका डिफरेंस 6 और 1 कितना हो गया आपका 16, फिर इनका देखिए 9 में से ये 2 गया आपका, और फिर 6 में से 3 32। तो यहाँ पे 16 की टेबल हो रही है या फिर डबल चलेगा या फिर 16 की टेबल होगी, तो ये पता चलेगा यहाँ से। इनका डिफरेंस ले अपन अगर 6, फिर यहाँ पे होगा 5 और ये कितना होगा 2, तो 256 हो रहा है, यानी कि ये डबल डबल हो रहा है। 32 का डबल कितना होगा 64, 64 का डबल 128 और 256, यानी कि इसमें है जो आपको 64 ऐड करना है। तो 5 3 4 435 है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए नंबर आपके एकदम इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि क्या चल रहा है आपका यहाँ पे मल्टीपल चल रहा है। तो अगर यहाँ पे देखिए तो 20 से 80 आ रहा है 4 मल्टीप्लाई करने पे, और फिर उसमें क्या ऐड कर रहे हैं अपन 4। फिर अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये मल्टीपल देखिए 2 का लगभग है जो 7 टाइम अपना आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर 7 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा देखिए 2 5 5 6, 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 42, 35 और 9 कैरी 3, फिर 35 और 8 कैरी आपका 3, 14 और 3 17। तो देखिए ये नंबर आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है +7 ऐड हो रहा है, यानी कि अपन ने 7 और 7 मल्टीप्लाई 7 से और प्लस किया 7 को, तो यानी कि 4 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 5 और यहाँ पे क्या होगा 6। तो यानी कि 84 को पहले तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा, और फिर उसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 425 आएगा। तो 425 ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो डिफरेंस पहले चेक करते हैं अपन। तो देखिए ये कितना होगा आपका 5, फिर यहाँ पे कितना होगा 9, तो 95 हुआ। वापस और देखिए डिफरेंस देखिए कितना 0 और कितना होगा 90, फिर यहाँ पे देखें तो कितना होगा आपका 5 और कितना होगा 8, यानी कि 5 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो 95 90 85, तो अब क्या होगा 80, तो इसमें से 80 आप माइनस करोगे तो 907, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो यहाँ पे सीधे आपको मल्टीपल दिख रहा है कि 11 है जो पहले 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें क्या कर दिया 2 ऐड कर दिए। फिर 26 क्या है 11 को मल्टीप्लाई किया किससे 2 से और फिर कितना 4 ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए 84 कब आएगा, जब अपन देखिए 1 2 फिर 2 का कितना होगा 4, तो 4 नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा आपका 3 होगा, तो 3 टाइम होगा यहाँ पे। तो अपन ने क्या किया है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से करे तो कितना आता 78, 78 में कितना ऐड किया अपन ने 6 ऐड किया, यानी कि नंबर चल रहा है पहले तो 1 2 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 2 3 कर रहे हैं, तो यानी कि आगे होगा आपका 0.5। फिर 2 4 6 ऐड कर रहे हैं, तो 2 4 6 है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपका 1 2 4 6 8, ऐसे बनेगा आपका पैटर्न। तो यहाँ पे प्लस, तो यानी कि पहले किसी नंबर को अपन क्या करेंगे आधा करेंगे और फिर उसमें +1 करेंगे तो 9 आना चाहिए आपका।
तो अगर ऑप्शन में देखें तो 16 ही है जो आपका क्या होगा, ऐसा ऑप्शन होगा कि जिसका पहले अपन हाफ कर देते कितना होगा 8 और फिर उसमें +1 कर देते कितना होगा आपका 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं अपन, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना होगा आपका 20 और 7, 27 होगा। यहाँ पे नहीं पता है, यहाँ पे देखिए कितना होगा आपका 1 2 और यहाँ पे 1, तो 121 यानी कि क्या चल रहे हैं आपके यहाँ पे स्क्वायर चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, तो आगे अपन करते हैं तो कितना होगा आपका, देखिए यहाँ पे 7 9 1 2 ये होगा। अब यहाँ पे चल क्या रहा अगर अपन ध्यान से देखें तो देखिए ये चल रहा है आपका 11 का स्क्वायर, ये है आपका 13 का क्यूब, ये है आपका 3 का क्यूब। तो देखिए पहले तो ये प्राइम नंबर है सारे, तो 3 5 7 11 13। अब क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब ये चल रहा है, तो इसमें है जो 370 में अगर 25 ऐड कर दो 395 आएगा। 395 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, तो अगर ध्यान से देखते हैं कितना होता है 2 टाइम, फिर अगर अपन ध्यान से देखें कितना होता है 3 टाइम, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कितना होता है ये, तो 6 टाइम, तो 2 3 यहाँ पे 4 होना, यहाँ पे 5 होना, तो 78 का 4 टाइम करेंगे अपन तो कितना होगा 280 और 32 होगा, तो 312 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो पहले अपन डिफरेंस देखते हैं इनका, तो देखिए ये कितना होगा आपका 5, ये होगा आपका 2 और ये होगा आपका 6, 625 है। फिर आगे और देखते हैं अपन, तो देखिए कितना होगा आपका 7 में से 6, फिर आपका कितना होगा यहाँ पे 7 और फिर होगा आपका 5। तो देखिए ये 25 है उसका स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको माइंड में आ गया होगा 23 22 और 21। तो यहाँ पे है जो अपन क्या करेंगे 21 का स्क्वायर है जो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, तो यहाँ से 441 है जो माइनस कर दो कितना होगा 3413, तो 3143 ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं लग रहा, पहले डिफरेंस चेक कर देते हैं। डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना होगा आपका, ये होगा 28, फिर यहाँ पे करें तो कितना होगा आपका 35, यहाँ पे करें देखिए 12 और ये 42 यानी कि 7 की टेबल चल रही है, ये 4 ये 5 6, अब कितनी होगी 7 टाइम कितना होगा 49, तो 179 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है तो ध्यान से देखें वही मल्टीपल चल रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो अपन ने क्या किया +2, यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई 3, तो अगर यही अपन आगे कंटिन्यू रखें, ठीक है ना, तो कंटिन्यू रखें तो देखो यहाँ पे 2 पैटर्न बनते हैं। अगर 1 से शुरू होता तो अपन कंटिन्यू नंबर चला सकते थे, लेकिन ये 2 से शुरू हो रहा है, तो या तो कंटिन्यू नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा, और ऐसे में चांसेस होता है आपके हमेशा 100% की प्राइम नंबर का हो। तो पहले अपन प्राइम नंबर ले लेते हैं। ठीक है ना। तो 2 प्लस किया 3 मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस करेंगे और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 और 5 होता है आपका 38, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आपका 5, तो फिर 21 और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यानी कि जो अपन ने सोचा था सही था, यानी कि यहाँ पे 38 है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका तो ध्यान से देखें यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है आपके मल्टीपल हो रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर मिसिंग है, तो यहाँ पे देखिए 53 से आपका 160 कब आ रहा है कि जब अपन 53 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और फिर उसमें क्या कर दे प्लस ऐड कर दे, फिर 160 को 4 से मल्टीप्लाई करके +1 ऐड कर दे, तो इसका मतलब आपका बन रहा है कि मल्टीप्लाई 1 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1, तो 25 + 1 कितना होगा आपका 26 होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले डिफरेंस देखते हैं अपन कितना होगा आपका यहाँ पे, तो 4, फिर यहाँ पे आपका कितना होगा, तो देखिए 7 11 है 4 1, तो 144 हुआ। फिर यहाँ पे अगर अपन माइनस करें तो कितना होगा आपका 72, यानी कि देखिए आधा हो रहा है,
फिर अपन देखें तो 28 और आपका 8 कितना होता है 36, तो अब कितना होगा आपका 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, सॉरी प्लस करेंगे 328 में 18 प्लस करेंगे तो कितना होगा 643 346, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अपन, तो डिफरेंस देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे आपके फैक्टर नहीं है 16 या 8 या 4 के। डिफरेंस लिया कितना आ रहा है आपका 16, इन दोनों का लिया तो कितना होगा 42 और 7 49, यानी कि देखो स्क्वायर चल रहा है आपका। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना होगा 4 और 6 64, तो देखिए 4 5 6 7 8, तो इसमें है जो 5 यानी कि 25, अगर आप ऐड करोगे तो 7 और 5 57 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो नंबर आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इंक्रीज भी हो रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है आपके डिक्रीज भी हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक बार देखते हैं अपन क्या हो रहा है। तो 23 का अगर फैक्टर देखें तो 23 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका नंबर आएगा। फिर इसको अगर करें तो 18 4 जा, तो कितना हो रहा है आपका 4 से मल्टीप्लाई हो रहा। फिर ये कितना होगा आपका 2 जा होगा, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 जा होना चाहिए, और फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए 0.5, ठीक है। तो 1 से करेंगे तो 1472 ही बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो पहले अपन क्या करते हैं इनका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। 25 11 कितना होता है 36, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे देखो आप कितना होगा आपका, तो दोनों का डिफरेंस ले तो कितना होता है 54 होता है। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है ये किसकी टेबल है 6 की, तो 6 टाइम यहाँ पे 7 टाइम, यहाँ पे 8 टाइम, ये 9 टाइम, तो कितना होगा 42 इसमें आप ऐड करोगे तो 351 153 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, तो अब ध्यान से देखें तो देखिए डेसिमल का है, यानी कि कुछ ना कुछ आपका मल्टीप्लाई चलेगा। तो देखिए अगर अपन 19.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 39, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए अपन किससे 3 से मल्टीप्लाई करें और क्या ऐड कर दे 3, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दे, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया, तो यानी कि कितना होगा आपका 18.5 होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 16 है, तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं 40 कितना होगा आपका 80, फिर यहाँ पे देखिए कितना होगा 0 2 और ये आपका 120, यानी कि 40 का डिफरेंस चल रहा है, तो कितना होगा 160 और 200, तो यानी कि 626, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, तो 17 है, तो देखिए इनका पहले अपन डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस होगा आपका 1 और 81। फिर यहाँ पे अगर अपन आगे चेक करें तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो देखिए ये कितना होगा आपका 4 और ये कितना होगा 555। यहाँ पे देखिए अपन तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो देखिए ये होगा आपका 5 और 4 45, यानी कि 9 की टेबल, ये 5 जा है 6 जा, ये 7 जा, फिर 8 जा और फिर 9 जा। तो यहाँ पे 1482 में 9 8 जा 72 अपन माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 1410 होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर 18 तो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो यहाँ पे देखिए वही है नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ है जो आपका प्लस माइनस का प्रॉब्लम है। तो पहले अगर अपन 1 से मल्टीप्लाई करें और माइनस क्या कर दे 5 कर दे, यहाँ देखिए अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दे और माइनस क्या कर दे 10, तो इसी तरह आपका आगे होगा मल्टीप्लाई 3 और माइनस का 15, फिर मल्टीप्लाई 4 माइनस का 20, तो इसी तरह से आपके आगे सीरीज चलेगी। तो 80 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 240, 240 में से 15 माइनस करोगे 215, यानी कि 225 आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस कितना होगा 25, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस होगा आपका देखिए 9 और 4 49, यहाँ पे देखिए कितना होगा 75 और 6 कितना होगा आपका 81, और फिर यहाँ पे होगा आपका
1 2 1। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए 5 7 9 11 इनका स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पे आगे किसका होना चाहिए था 3 का, यानी कि 9। तो 20 में से 9 माइनस करेंगे तो 11 है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20। तो क्वेश्चन नंबर अगर 20 अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या चल रहा है, तो देखिए ये मल्टीप्लाई है आपका 2 टाइम, फिर यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे या तो अपन क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अगर अपन आगे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है 10 का, तो यानी कि 2 से 10 तक यानी कि दो का गैप होगा, 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर बनेंगे। अब बनेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 8 माइनस करेंगे, तो ये आपका पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे 4 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 24। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके मिसिंग नंबर सीरीज़ के सारे क्वेश्चन। तो ये है आपका जो अपनी चेकलिस्ट है 478, उसका पार्ट 1 है जिसमें अपन ने सारे वन लाइनर किए हैं। पार्ट 2 जल्दी आपको मिलेगा जिसमें अपन है जो आपके DIs वगैरह है और जो भी आपके अर्थमेटिक क्वेश्चन है वो उसमें सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप साथ में बने रहिए और देखते रहिए कांस्टेंट लर्निंग। थैंक यू सो मच।